बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है सिग्नल का। हम लोगों ने बात की थी लास्ट वीडियो में कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, और डाटा कम्युनिकेशन में हम लोगों ने देखा कि डाटा कम्युनिकेशन में कौन कौन सी कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन क्या कौन कौन से हैं, और उसमें हम लोगों ने बात की थी कि मैसेज क्या होता है, सेंडर रिसीवर। उसके बाद हमने ट्रांसमिशन मीडियम की बात की, फिर इनकोडर और डिकोडर की बात की। हम लोगों ने देखा कि मैसेज जब डाटा को कम्युनिकेट करवाना है, डाटा कम्युनिकेशन करनी है, तो उसके अंदर आपके ये कंपोनेंट्स बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं 5 तरह के, जिसमें मैसेज का होना ज़रूरी है, सेंडर का होना ज़रूरी है, रिसीवर का होना ज़रूरी है, मीडियम के थ्रू जिसके थ्रू का ट्रांसमिशन हो रही है, और इनकोडर और डिकोडर के आपके जो फॉर्मेट है जिसके अंदर स्पेसिफाई कर देना है कि आपने जब डाटा सेंड करना है तो किस तरह करना है। तो ये चीज़ देखते हैं। आज जो हम लोगों ने करनी है वो है सिग्नल्स के बारे में। तो बेसिकली मैंने आपसे लास्ट टाइम वीडियो में इनकोडर और डिकोडर की फॉर्म में जब बात की या ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर बात की, तो हम लोगों ने एक चीज़ मेक श्योर की थी कि जो डाटा आपका ओरिजिनल फॉर्म में होता है वो डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं हो जाता। ठीक है, उसको किसी ना किसी सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब वो सिग्नल्स क्या होते हैं हम लोगों ने उसके बारे में देखना है कि सिग्नल्स क्या होते हैं, सिग्नल्स किसे कहते हैं, और टाइप्स ऑफ सिग्नल्स कौन कौन से हैं। सो बेसिकली बात करते हैं सबसे पहले सिग्नल। सिग्नल क्या होते हैं? सिग्नल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव दैट रिप्रेजेंट डाटा। सिग्नल्स आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर लाइट वेव्स होती हैं जो कि किसी ना किसी डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होते हैं। सिग्नल्स आर यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम। अब सिग्नल्स का काम क्या होता है? सिग्नल्स का काम होता है कि वो डाटा को ट्रांसफर करते हैं वन डिवाइस से टू द अनदर डिवाइस। किसके थ्रू? कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू। अगेन रिपीटिंग, सिग्नल क्या होते हैं? सिग्नल आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर लाइट वेव्स होती हैं जो कि डाटा को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके अलावा जब सिग्नल्स होते हैं वो डाटा ट्रांसफ़र के लिए ज़रूर यूज़ होते हैं, डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं। जब हम लोगों ने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा को ट्रांसफ़र करना हो थ्रू द कम्युनिकेशन मीडियम, तो हम सिग्नल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है फॉर्म्स ऑफ सिग्नल्स कौन से हैं। सिग्नल्स कितनी तरह के होते हैं? बेसिकली जो हम लोग स्टडी करते हैं तो 2 तरह के सिग्नल्स हमारे पास आते हैं। 2 तरह के सिग्नल्स को हम स्टडी करते हैं मेनली, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास आते हैं डिजिटल सिग्नल्स। तो डिजिटल सिग्नल्स में आते हैं आपके पास डिजिटल सिग्नल इज अ सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज रिप्रेजेंटेड इन अ बाइनरी फॉर्म। डिजिटल सिग्नल्स आपके ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिसके अंदर सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज होता है बाइनरी फॉर्म में, यानी कि उसके डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अगेन डिजिटल सिग्नल्स आपके ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिसके अंदर आपके पास वोल्टेज का जो सीक्वेंस होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। जो भी आपकी वोल्टेज जा रही होती है वो डिस्क्रीट वैल्यूज रख रही होती है अपने पास। और बाइनरी फॉर्म में होने का मतलब ये है कि जो आपके सिग्नल्स होंगे वो बिट्स की फॉर्म में होंगे, 0 या 1 की फॉर्म में होंगे, बूल की फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो ये सारे जो नाम है वो एक ही टर्म के हैं कि 0 या फिर 1। इसको हम बाइनरी फॉर्म भी कहते हैं, बूल भी कहते हैं। ठीक है, और जो आपके डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिसके अंदर वोल्टेज का सीक्वेंस आपको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर आप बाइनरी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। The digital signals are in the form of electrical pulses of on and off. इसमें बेसिकली देखा जाता है कि जो सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में शो होते हैं। हाउ के अगर तो सिग्नल जो है मतलब वर्किंग के अंदर है, आप उसके वोल्टेज को यूज़ करें तो वो ऑन पल्स शो करेगा, और अगर आप वर्किंग नहीं कर रहे तो वो ऑफ शो करेगा। जब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो ऑन, जब डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा तो ऑफ। तो ये बेसिकली ये टर्म है कि जिसके अंदर हम लोग ऑन ऑफ की टर्म जो बाइनरी फॉर्म है या फिर ट्रू फॉल्स की फॉर्म है ये यूज़ करते हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर। दी सिग्नल्स आर इन अ डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट फॉर्म का मतलब हुआ इनकी खास एक वैल्यू है, डिस्क्रीट वैल्यू है जो कि डिफाइन कर रही है बाकायदा। जैसे आपको पता है 0 क्या है, 0 एक नंबर है, ये डिफाइन कर रहा है। 1 एक नंबर है, ये डिफाइन कर रहा है, ये एक खास वैल्यू है, कंटिन्यूली फॉर्म में नहीं है, आपको एग्जैक्ट पता चल रहा है कि एक डिजिट वैल्यू है। सो दी सिग्नल्स आर इन अ डिस्क्रीट फॉर्म। डिजिटल सिग्नल्स में आपकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, एक ख़ास जो क्लियर वैल्यूज़ होती हैं उनको हम कहते हैं
उनको हम कहते हैं डिस्क्रीट फॉर्म। डिजिटल सिग्नल्स आर फास्टर एंड एफिशिएंट, ये आपके पास ज़्यादा फास्टर होते हैं और ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। दे प्रोवाइड लो एरर रेट्स, इसके अंदर एरर्स जो होते हैं वो कम से कम होते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड हाई ट्रांसमिशन स्पीड एंड हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन, इनकी जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है डाटा ट्रांसफ़र करने की वो भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा वॉइस ट्रांसमिशन जो उनसे होती है वो हाई क्वालिटी की होती है। ठीक है, इसमें रिपीट करते हैं हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमने बात की सिग्नल्स क्या होते हैं। सिग्नल्स आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर लाइट वेव्स होती हैं जो कि डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती हैं। इसके अलावा जो सिग्नल्स होते हैं, जब आपने वन डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा को ट्रांसफ़र करना हो थ्रू द कम्युनिकेशन मीडियम, तो आप किस फॉर्म में करते हैं, सिग्नल्स की फॉर्म में। अब सिग्नल्स दो तरह के होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स होते हैं जो उनसे आपके पास जिसके अंदर वोल्टेज का जो सीक्वेंस होता है वो बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, जिसके अंदर आप बूल वैल्यूज़ को लेके चलते हैं। जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिकल पल्सेस ऑन ऑफ की स्टेट में शो हो रही होती हैं, और ये सिग्नल्स की डिस्क्रीट फॉर्म होती है, मतलब क्लियर फॉर्म होती है। या अगर तो डाटा जा रहा है तो ऑन होगी, डाटा नहीं जा रहा तो उसका मतलब ऑफ होगी। वोल्टेज वर्किंग के अंदर है तो ऑन, वोल्टेज वर्किंग में नहीं है तो ऑफ। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। तो दी सिग्नल्स आर फास्ट एंड एफिशिएंट, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। इसके अंदर एरर जो रेट होता है वो भी कम से कम होता है। इसके अलावा इनकी जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इनकी जो क्वालिटी ऑफ वॉइस ट्रांसमिशन है ना वो भी हाई क्वालिटी की होती है। तो ये थे आपके पास डिजिटल सिग्नल्स। ऑल डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स इज इन अ डिजिटल फॉर्म, जो भी डाटा कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द कंप्यूटर्स वो डिजिटल फॉर्म में ही होती है। जब भी डाटा ट्रांसमिट किया जाता है वो डिजिटल फॉर्म में ही भेजा जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड एंड वर्क ओनली इन अ डिजिटल फॉर्म, और कंप्यूटर समझता भी सिर्फ डिजिटल फॉर्म में, काम भी डिजिटल फॉर्म में ही करता है। ठीक है, द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स अ हाई वोल्टेज एज अ 1 एंड अ लो वोल्टेज एज अ 0। अब आपके पास ये फिगर है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास वोल्टेज में 1 आ रहा है, इसका मतलब जो 1 है रिप्रेजेंट कर रहा है हाई वोल्टेज, और यहाँ पे वोल्टेज आपकी 0 आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे लो वोल्टेज है। और जब आपके पास एक कंप्लीट वोल्टेज आ जाती है जिसके अंदर आपके पास एक टॉप और एक इस लाइन से नीचे वाली पोजीशन आ जाती है, तो ये कंप्लीट साइकिल बना देती है। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डिजिटल सिग्नल। ये डायग्राम आपको शो कर रही है जिसमें आपके पास जो हाई वोल्टेज है वो 1 की फॉर्म में शो हो रहा है, और जो लो वोल्टेज है वो 0 की फॉर्म में शो हो रहा है। ठीक है, तो ये था डिजिटल सिग्नल। उसके बाद बात आती है हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स की। तो एनालॉग सिग्नल्स कौन से होते हैं। एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं, और कंटिन्यूली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, जैसे अब आपके पास ये जो डायग्राम शो हो रही है ये वेव की फॉर्म में है, तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, एनालॉग फॉर्म है। ठीक है, कंटिन्यू रहने वाली फॉर्म है, इसका कोई डिस्क्रीट पॉइंट नहीं है, इसका कोई खास पॉइंट नहीं है जिसको डिफाइन करे। ठीक है, तो कंटिन्यूली प्रोसीड करती है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि वेव की फॉर्म में कंटिन्यूली चलते जाते हैं। द वेव इज नाउन एज अ कैरियर वेव, और इसमें जो वेव होती है उसको हम कहते हैं कैरियर वेव। ठीक है, टेलीफोन लाइन इज मोस्ट कॉमनली यूज मीडिया फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। इसकी जो टेलीफोन लाइंस हैं उसमें जो डाटा ट्रांसमिशन होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, एनालॉग ट्रांसमिशन फॉर्मेट में होती है। जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में होता है। लाइट, साउंड, रेडियो एंड माइक्रोवेव आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर आपके पास क्या है, जो वेव्स हैं, जैसे लाइट वेव्स हैं, लाइट की रेज हैं, साउंड है आपके पास, रेडियो है। अब इनकी कोई खास वैल्यू नहीं होती, खास पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती, वो कंटिन्यूस फॉर्म में होती है, इसलिए हम उसको कहते हैं वो एनालॉग फॉर्म में, एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में। उसके बाद आती है आपके पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल्स कौन सी होती है। देर आर टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग वेव, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज नाउन एज फ्रीक्वेंसी। एक मुकम्मल वेव अपने आप को कितनी बार रिपीट करती है गिवन टाइम में या स्पेसिफिक टाइम में, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी।
अगर तो हमारी मेजरिंग जो टाइम है वो पर मिनट के लिहाज से या पर सेकंड के लिहाज से है, तो एक वेव, कंप्लीट वेव, यानी कि उसके अंदर आपके पास क्रस्ट और ट्रफ दोनों हो, आपका एम्पलीट्यूड होना चाहिए, मुकम्मल एक वेव बननी चाहिए जो कि एक साइकिल कंप्लीट करे। जब वेव एक कंप्लीट वेव अपने आप को कितनी टाइम्स रिपीट करती है ना स्पेसिफिक टाइम, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और एम्पलीट्यूड क्या होती है? एम्पलीट्यूड होता है द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जिस भी गिवन टाइम में जो भी वेव फॉर्म हो रही है उस गिवन टाइम के अंदर वेव का जो सबसे हाईएस्ट सा पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल्स के 2 मेन करैक्टरिस्टिक्स है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वेव की 2 करैक्टरिस्टिक्स है, जिसमें से पहली आती है आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है, जिसके अंदर आपके पास देखा जाता है कि एक वेव अपने आप को कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करती है, स्पेसिफिक टाइम के अंदर कितनी बार रिपीट होती है। नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। उसके बाद एम्पलीट्यूड की बात होती है। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि एक वेव की जो मैक्सिमम हाइट, द हाइट ऑफ अ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। सो ये थे आपके पास सिग्नल्स क्या होते हैं आपके पास? सिग्नल्स आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स को आप सिग्नल्स कहते हैं। डाटा जो कि डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। डाटा ट्रांसफर में आप वन डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जब डाटा को कम्युनिकेट करवाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो आप कम्युनिकेशन मीडियम को यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन मीडियम में जो डाटा ट्रांसफर होता है वो सिग्नल्स की फॉर्म में होता है। 2 तरह के सिग्नल्स पर, एक होते हैं आपके पास डिजिटल सिग्नल्स, एक होते हैं एनालॉग। डिजिटल सिग्नल्स क्या करते हैं? डिजिटल सिग्नल्स आपकी जो वोल्टेज की सीक्वेंस है उसको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर तो आपकी वोल्टेज वर्किंग के अंदर है तो वो ऑन स्टेट शो करेगा, अगर तो वोल्टेज आपकी लो है तो आपको ऑफ स्टेज या जीरो शो करेगा। इसके अलावा ये डिस्क्रीट वैल्यूज को शो करता है, और डिस्क्रीट वैल्यूज को शो करने के साथ साथ ये फास्टर और एफिशिएंट है। इसके अंदर एरर्स का जो रेट है वो कम से कम होता है। इसके अंदर हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन होती है डिजिटल फॉर्म में। ठीक है। जो भी आपकी कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन होती है वो डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में होती है। जो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड भी डिजिटल सिग्नल्स को करता है और वर्क भी डिजिटल सिग्नल्स की मदद से ही करता है। उसके बाद हमने बात की एनालॉग सिग्नल्स की। एनालॉग सिग्नल्स कौन से सिग्नल्स होते हैं? जो कि आपकी कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं वेव की फॉर्म में जो उनसे होते हैं उनको हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल्स। अब उनको हम एक और टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए, कैरियर वेव। अब जो आपके टेलीफोन लाइन्स होते हैं उसके अंदर मोस्टली जो ट्रांसमिशन होती है वो एनालॉग फॉर्म में होती है। इसके अलावा और भी एग्जांपल है जैसे रेडियो, माइक्रोवेव, साउंड और लाइट, ये भी एग्जांपल है एनालॉग सिग्नल्स की। उसके बाद इसके 2 करैक्टरिस्टिक्स हैं एनालॉग सिग्नल वेव की, 2 करैक्टरिस्टिक्स है, जिसमें से सबसे पहले आती है आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जो उनसे होती है कि आपकी जो वेव है, एक वेव नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स पे रिपीट करती है, स्पेसिफिक टाइम में रहते हुए कितने नंबर ऑफ टाइम्स अपने आप को रिपीट करती है या रिपीट होती है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। उसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसका एम्पलीट्यूड। आपकी जो वेव है उसकी मैक्सिमम हाइट क्या है, आपकी जो वेव है वो किस हाइट तक रीच करती है गिवन टाइम पीरियड के अंदर, दैट इज एम्पलीट्यूड। सो दिस वाज अवर टॉपिक ऑफ टुडे, होप सो यू विल एंजॉय इट। आपको इस चीज़ की समझ आ गई है। अगर आप देखें अपनी डायग्राम को तो आपके पास एक वेव आ रही है जिसके अंदर आपकी कंप्लीट वेव जो सी है वो जितनी टाइम्स रिपीट हो रही है उसको हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी, और जो इसकी हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। सो अगर तो कोई भी क्यूरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सो टेक केयर। अगर किसी किस्म की किसी भी चीज़ की समझ नहीं हो मैं आस्क। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।